शिव जी की महिमा जन जन तक पहुंचे, इसलिए सच्चिदानंद सीक्रेट सब आप सभी को शिव महापुराण की कथा सुना रहा है। अगर आप भी एक शिव भक्त हैं, तो इस कथा को किसी दूसरे शिव भक्त को शेयर कर शिव जी और माँ की कृपा के पात्र बने। हर हर महादेव। अंधकासुर की मुक्ति। प्राचीन काल में अंधकासुर नाम का एक दैत्य हुआ करता था। वह समुद्र के अंदर किसी जगह रहता था। वो बहुत ही शक्तिशाली और पराक्रमी दैत्य था। उसने उस समय संसार में अपना आतंक फैला रखा था। इस कारण सब उससे दुखी थे। देवताओं ने दुखी होकर भगवान शिव जी से अंधकासुर के आतंक के बारे में बताया। भगवान भोले शंकर ने देवताओं को आश्वासन दिया कि तुम डरो मत, मैं अवश्य ही आप लोगों को कष्ट पहुंचाने वाले उस दैत्य का वध करके उसके आतंक को समाप्त कर दूंगा। हे देवताओं, तुम सब अपनी सेनाएं लेकर आगे आगे चलो, तुम्हारे पीछे मैं रहूंगा। यह सुनकर सभी देवता अपनी सेनाओं को सजा कर चल पड़े। देवताओं का सेना सहित आगमन सुनकर दैत्य भी अपने निवास स्थान समुद्र से बाहर निकल आया। वह देवताओं के साथ युद्ध करने लगा। युद्ध से पीड़ित होकर वह दैत्य अपने निवास स्थान समुद्र में जा चुका। यह देखकर भगवान भोले शंकर ने समुद्र के अंदर छुपे दैत्य पर त्रिशूल से वार किया। त्रिशूल के लगते ही दैत्य छटपटाने लगा। अब वह शिव जी के हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि भगवान, मैंने सुना है कि आपके हाथों मरने वाले आप शिव रूप बना देते हैं। मैंने अपने अंतिम समय में आपके दर्शन करने हैं। अब मेरा भी उद्धार करने की कृपा करें। आप मुझे अपने गणों में स्थान देने की कृपा करें। उसकी विनती सुनकर भगवान भोलेनाथ उससे प्रसन्न हो गए और तथा उसे वर मांगने को कहा। दानव बोला, प्रभु, यदि वास्तव में आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे आप अपनी अविचल भक्ति प्रदान करें, और दूसरा वर यह दे कि आपका इसी स्थान पर अविचल निवास रहे। शिव जी ने उसे अपनी अविचल भक्ति प्रदान की तथा ज्योतिर्लिंग रूप में वहां स्थित हो गए। हर हर महादेव।